कैसा रहा वहाँ सब? ऑल ओके? ठीक है पर थोड़े शौक में है। पर अरे पर क्या बोलो भी। नीरजा जी वान्या कुछ मांग ही नहीं रही है। I mean, उसे बस पहचान चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए अपने लिए और अपनी माँ के लिए। ना कोई पैसा चाहिए, ना कोई हिस्सा चाहिए। कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि यकीन नहीं हो रहा कि वो कुछ छीने नहीं आई? एक्चुअली नीरजा जी, अपनों की चिंता में हम दूसरों के बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं। अगर वान्या का कोई बुरा इरादा होता तो वो EarthCon ज्वाइन नहीं करती। वो मिस्टर रघुवंशी के साथ पर्सनल बॉन्ड नहीं बनाती। वो सीधे मौका देके फायदा उठाती, लॉयर्स के साथ आती। और वो तो मिस्टर रघुवंशी को उनकी माँ से बात करने के लिए कह रही है। ये सब इतना सीधा सीधा नहीं है, कुछ तो और है इसमें। ओके, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। अपना तो सच में EarthCon छोड़ के जा रही हो? जस्ट लाइक दैट? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई रीजन नहीं? मैंने कम से कम इतना तो बता दो कि मुझे क्यों नहीं बता सकती हो? एसन सर, इग्नोरेंस इज ब्लिस। कभी कभी सच जानने के बाद जवाब नहीं मिलते और नए सवाल मिलते हैं। यहाँ खड़े होके इतने कॉम्प्लिकेटेड बातें कर सकती हो, सिंपल सा सच नहीं बता सकती? जाने दीजिए, आप मुझे ऐसे याद रखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड, लड़ाकू, सिली, मनमौजी लड़की जो आपको कभी समझ नहीं आई। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इंटरेस्टिंग, अपने हक के लिए लड़ जाने वाली, फाइस्टी और मिस्टीरियस लड़की, जिसे अगर वो अलाउ करे तो मैं समझना चाहता हूं। वान्या, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली इस ऑफिस में एसएन कॉन्ट्रैक्टर से कुछ नहीं छुपता। और जिस दिन मुझे पता चलेगा ना, मैं तुम्हें EarthCon तुम्हें वापस ढूंढ ही लेगा। ज्यादा दिन के लिए हमसे भाग नहीं पाओगी तुम। ट्रस्ट मी सर, आपको जो भी पता चलेगा वो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? आई गेस तुमने ज्यादा मेरे बारे में सुना नहीं है। थोड़ा ऑफिस गॉसिप पे भी ध्यान दिया करो। मैडम, क्या है ना कि हमारी इमेज भी काफी बैड बॉय वाली है। बैट लगा लो, मुझसे ज्यादा बदनाम नहीं हो तुम। टेक केयर एसन सर। और जाते जाते आपका वो जो राजस्थान प्रोजेक्ट है ना, उस पे कुछ नोट्स छोड़ के जा रही हूँ। दे माइट हेल्प। I have a feeling, मुझे लगता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। देखा फरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ते। माँ, sit down, please sit down. प्लीज काम डाउन। ये लीजिए। रिलैक्स। व्यान, तुझे पता है वो दोनों माँ बेटी तेरे पास क्यों आई है? क्योंकि ऐसी औरतें ऐसा ही करती हैं।
पहले इमोशनल कहानी सुनाओ और फिर लोगों को बेवकूफ बनाओ। कई साल पहले उसकी माँ ने विराज के साथ भी वही किया था और आज उसकी बेटी भी तेरे साथ भी वही कर रही है। और क्यों ना करे, पूरी ट्रेनिंग तो लेकर आई है वो अपनी माँ से। वियान बेटा, तू खुद सोच कि जब उसके पास पाने के लिए इतना कुछ है, इसके बावजूद इतने सालों के बाद वो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट पाने के लिए आई है। आई डोंट बिलीव इट। बेटा, हम दोनों को जिंदगी का तजुर्बा तुझसे कहीं ज्यादा है, इसीलिए हम लोग अच्छी तरह से पहचान सकते हैं ऐसे लोगों को जो भोले बन के सिर्फ लूटना चाहते। I know ये आपके लिए आसान नहीं है माँ, किसी के भी आसान नहीं। I mean, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो गई अनएक्सपेक्टेडली। पर मैंने उससे कहा माँ कि हम उसे लॉयर प्रोवाइड करेंगे। मैंने उससे कहा कि हम उसे उसका हक देंगे, सामने से उसने मना कर दिया। What? वियान, तू कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है? उनका प्लान तो परफेक्टली चल रहा है। पहले तुझसे तेरा नाम मांगेगी, दत्ता नहीं लगाएगी अपने नाम के आगे, रघुवंशी लगाएगी, फिर अपना हक मांगेगी। बेटा, तेजी बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे लोग ऐसा ही करते हैं। अब तू खुद देखना कि पहले उस लड़की ने तेरा कॉन्फिडेंस जीता, अब धीरे धीरे वो तेरे बिजनेस में घुस जाएगी और एक दिन हक जताने लगेगी। बेटा, ये दोनों बाप बेटी बहुत चालाक है। देख, इन दोनों के पास कुछ भी नहीं है हारने के लिए, लेकिन ठंडे दिमाग से सोच कि तेरे पास क्या क्या है। रिलैक्स। सॉरी मैं बिना बताए यहाँ पर आ गई। वान्या, मैं तुम पे कोई सवाल उठाने नहीं आई हूँ। बिलीव मी, मैं जिस नजरिए से देख रही थी वहां से मुझे मिस्टर रघुवंशी का पेन नजर आ रहा था, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम्हारा पेन भी जेन्युइन है। प्लीज मुझे एक बार अपने नजरिए से दिखाओ ना कि सच क्या है। सालों पहले ऐसा क्या हुआ था जिसका दर्द अभी भी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की आंखों में दिखता है? अच्छा, मैं बताऊंगी और आप मान लेंगी। आप जिसने हमेशा मुझ पे शक किया, सवाल उठाए, मेरी इंटेंशंस पे शक किया तो है, पर अब नहीं करती, क्योंकि आज मैंने वो स्ट्रीट स्मार्ट, वो मिस्टर रघुवंशी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने वाली लड़की के बियॉन्ड देखा है। एक बेटी, एक बच्ची जो अपनी माँ के हक के लिए लड़ रही है, उसे देखा है। मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करूंगी वान्या। वान्या, मैं तुमसे सच बोलने को कह रही हूँ, तो मैं भी सच ही कहूंगी। मैं तुम्हें तो करीब से नहीं जानती, लेकिन मिस्टर रघुवंशी, मैं उनके लिए सच मांग रही हूँ। वो डिजर्व करते हैं जानना। तुम तो समझती हो ना कि पास्ट के बर्डन के साथ जीना क्या होता है। तो वान्या, खुद को और मिस्टर रघुवंशी दोनों को आजाद कर दो ना इस बोझ से। प्लीज बताओ क्या हुआ था।
ये आंसर का सर वो तो आज जल्दी निकल गए थे। ठीक है तुम जाओ। सर शॉपिंग, फोन उठाओ। मम्मा जल्दी आ गई? नहीं, अभी ऑफिस में ही हूँ। अरे यार आज के दिन तो मत पकाओ यार। क्या हुआ? इधर आओ। क्या हुआ? क्यों परेशान हो? मम्मा कल रॉबिन क्लब में भी नहीं आए और कल से मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। ऐसा तो तभी होता है कि जब कोई सैड होता है या फिर टेंशन में होता है। ऐसा तब भी होता है जब बड़े लोग किसी काम में फंस जाते हैं, जैसे उस दिन मम्मा फंस गई थी ना ऑफिस में, राइट? अम्मा और आप तो वापस घर आ जाती हो ना, रॉबिन आ जाएंगे ना? बिल्कुल आ जाएंगे मंकी। तो अभी नो वरी, राख तू मस्ती। होमवर्क किया? को दिया होमवर्क, चलो। अरे आ गई कथा? हे, क्या हुआ? क्या बात है? ओह माय गॉड, कौन सोच सकता है क्या क्या हो जाता है लाइफ में नीरजा जी। तुमने वियान को बताया? नहीं नीरजा जी, मुझे पता है कि मुझे मिस्टर रघुवंशी को सब कुछ सच सच बताना चाहिए, पर अगर मैंने उन्हें बता दिया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। उनका और उनकी माँ का रिलेशनशिप, उसमें हमेशा के लिए कड़वाहट आ जाएगी। एक उम्र भर की गलतफहमी जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी सच माना है, अपनी माँ को विक्टिम माना है, और अगर उन्हें पता चलेगा कि असल में विक्टिम सीमा जी हैं तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बीतेगी उन पर। लुक कथा, तुम्हें ये सच वियान को बताना ही पड़ेगा। ये सच झूठ जो भी है, तुम इसका हिस्सा नहीं हो, तुम सिर्फ एक मैसेंजर बनोगी। ओके टीचर जी, सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। तो आप मेरा ही केस देख लीजिए। गरेवाल फैमिली ने कितने सालों तक ना मुझे बेटी समझा ना बहू समझा, सिर्फ एक घर तोड़ने वाली लड़की समझा। अब अगर जाकर मैं आज मिस्टर रघुवंशी को सब कुछ सच सच बता देती हूँ तो एक और घर टूट जाएगा। अरे पर तुम कौन सा घर तोड़ रही हो? सुनो, अगर तुम ये सच वियान को नहीं बताती तो इस झूठ का हिस्सा तुम भी तो बन रही हो। देखो कथा, मेरा मानना है कि तुम वियान को सारा सच बता दो और उसे उसकी फीलिंग्स हैंडल करने में मदद करो। चलिए मान लीजिए नीरजा जी कि मैं जाकर मिस्टर रघुवंशी को सब कुछ सच सच बता देती हूँ, पर बिना किसी प्रूफ के वो मेरी बात पे विश्वास क्यों करेंगे? सीमा जी के अलावा ये बात फरा आंटी और तेजी आंटी जानते हैं। अगर उन दोनों ने कहा कि ये झूठ है, फिर अब कोई तो होगा जो, मतलब उन लोगों में कोई कॉमन लिंक तो होगा जो ये बात जानता हो, उनका कोई पहचान वाला, कोई दोस्त। विराज और मैं तेजी की बहुत इज्जत करते थे। हम नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि उसने हमारे साथ क्या किया है।
इसलिए सबको ऐसा लगता था कि हम ही गलत थे। एक मीनू ही थी, वो थी तो फरा और तेजी की दोस्त, लेकिन वो सब सच जानती थी, इसलिए मेरा दर्द समझती थी। लेकिन सबकी लॉयल्टी तो तेजी के साथ ही थी, इसलिए वक्त आने पर वो भी पीछे हट गई। मीनू जी तेजी आंटी और फारा आंटी की कॉमन फ्रेंड, अर्थकॉन में काम करती थी, सीमा जी को भी जानती थी। मीनू जी मुझे पता है ये सब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। क्या था बेटे, मैंने तेजी जी से प्रॉमिस किया था और इतने सालों से आज तक मैं वो प्रॉमिस निभा रही हूँ, सिर्फ वियान की खुशी के लिए। एहसन और वियान तो हमारे भी बच्चों जैसे हैं ना। बेटा तुम सोचो, मैंने आज तक ये बात इन्हें तक नहीं बताई है। सॉरी। मीनू काहे मानो न थी, सॉरी तो मैं तुम्हारे लिए फील कर रहा हूँ। अचानक इतने सालों से तुम कितने प्रेशर में रही होगी, लेकिन इट्स रियली वेरी शॉकिंग। मीनू जी आपने इतने सालों तक ये बात छिपाई मिस्टर रघुवंशी के लिए, वो आपके अपने बेटे जैसे हैं ना, तो अब उन्हीं के लिए आप सब बता दीजिए। इतने सालों तक मिस्टर रघुवंशी ने अपने मन में बहुत कड़वाहट रखी, बहुत परेशान रहे वो, अपने फादर से नफरत करते रहे, सीमा दत्ता को ढूंढते रहे, और जब मिले तो मीनू जी कहीं ना कहीं तो ये बात खत्म होनी चाहिए ना। मिस्टर रघुवंशी को भी क्लोजर मिलना चाहिए। मीनू कथा बिल्कुल सही बोल रही है, हमारी मानसे ने सब कुछ सही सही बोल रहा। इतने सालों से मैंने वियान को बहुत परेशान होते देखा है। वो बच्चा बेटर डिजर्व करता है मीनू। मीनू जी सच जान के दर्द होगा, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा, पर झूठ से तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एक वक्त था जब यहाँ आकर मुझे सिक्योर फील होता, सुकून मिलता। आपने अलीबाग में बताया था इस जगह के बारे में। हाँ। आप अपने पापा के साथ यहाँ आते थे? या सच में बहुत सुकून है यहाँ। पापा हमेशा कहते थे समुद्र की आवाज में एक रिदम होती है जो मन को शांति देती है। हाउ आयरॉनिक। उनके जाने के बाद मेरे मन में एक ऐसा तूफान आया कि अब उस शांति से मुझे डर लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड। आपके पापा आपको इतना प्यार जो करते थे। Yeah. So, आपने यहाँ मिलने का क्यों सोचा? कोई खास बात? है तो। आपकी माँ भी आपको बहुत प्यार करती हैं। उनके लिए तो आप उनकी पूरी दुनिया है। पर ये प्यार भी बहुत अजीब होता है, जितनी हिम्मत देता है उतना ही डर भर देता है मन में। किसी को खोने का डर, और कभी-कभी इस डर में ना इंसान सही गलत का फर्क नहीं कर पाता। सीमा जी के बारे में मुझे सब पता चल गया। और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसे जानें।
हिम्मत रख के सुनिएगा। उस वक्त की बात है तो कोई ऐसा ही इंसान बता सकता है जो उस वक्त वहां पर था। मीनू आंटी, आप? कैसे हो बेटा? I'm okay. मीनू जी तेजी आंटी और फरा आंटी के बहुत क्लोज थी। इन्होंने मुझे बताया कि शादी के कुछ साल बाद ही आपके पेरेंट्स के रिलेशनशिप में काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। वो दोनों ही खुश नहीं थे अपनी शादी में। They had fallen out of love. फरा विराज मानने को तैयार ही नहीं है। बार बार वही बात, हम खुश नहीं है, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तेजी, तू पागल हो गई? अरे ये सब क्या बोले जा रहे हैं? देख, मर्द तो होते ही ऐसे हैं और कोई भी शादी परफेक्ट नहीं होती है। यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि शादी को परफेक्ट बनाना पड़ता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि आज विराज का दिल तुझ में नहीं लग रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि कुछ टाइम बाद तुम दोनों में फिर से प्यार हो जाएगा। इसीलिए इस वक्त तुझे डिवोर्स के बारे में नहीं सोचना है। तेजी, इस टाइम तुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने बच्चे के बारे में सोचना है, हमारे बिजनेस के बारे में सोचना है। तेजी, तू ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। यू अंडरस्टैंड? एक्चुअली आपके पापा शादी में बिल्कुल खुश नहीं थे और उसी वक्त वो सीमा जी से मिले और उन्हें प्यार हो गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.